इराक में सरकारी सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले तिक्रित में जीत का दावा किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इराक में फंसे अपने नागरिकों को लाने के लिए बुलाई भारतीय राजनयिकों के साथ बैठक। भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में अपने एक जंगी जहाज INS मैसूर को किया तैनात। इराक में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने में सुविधा के लिए इसे किया गया है तैनात। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि इराक में फंसे लोगों को वापसी के लिए सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे। इराक में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है और संपर्क के लिए विशेष ईमेल ID भी मुहैया कराई गई है। चेन्नई में एक इमारत के गिरने से हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 10। कुछ लोग अभी भी मलबे में 25 लोगों के फंसे होने की आशंका जता रहे हैं। बचाव अभियान जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया 1 जुलाई यानी मंगलवार से हो जाएगी शुरू। विश्वविद्यालय में अकादमी परिषद और कार्यकारी परिषद ने कल अपनी बैठक में 4 साल के डिग्री पाठ्यक्रम की जगह 3 साल के पुराने पाठ्यक्रम को फिर से लागू करने के प्रस्ताव पर लगा दी मुहर। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपनी चीन यात्रा के दौरान पंचशील के 60वें वर्षगांठ पर आयोजित सम्मेलन में कहा कि भारत और चीन रणनीतिक साझेदार हैं और इन दोनों देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा वक्त में ये जरूरी है कि दोनों देश एक दूसरे की जरूरतों को समझे और उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक सहयोग के लिए साथ मिलकर काम करें। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने कहा है कि किसी भी देश के गलत नक्शे को दिखा देने से कोई क्षेत्र उस देश का नहीं हो जाता है। सुजाता सिंह चीन के द्वारा जारी अपने नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को अपनी सीमा में बताने संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर दे रही थी प्रतिक्रिया। तमिलनाडु के राज्यपाल के रोसैया को कर्नाटक के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में के रोसैया को कर्नाटक के गवर्नर पद की शपथ दिलाई गयी। असम में बाढ़ से हालत गंभीर होती जा रही है। राज्य के 4 जिलों में तो बाढ़ ने अपना भीषण रूप धारण कर रखा है। बाढ़ से अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो गई है। हालात को संभालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की मदद ली जा रही है। साइना नेहवाल ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज का खिताब। फाइनल में दुनिया के 11वें नंबर की खिलाड़ी कैरोलिना मारिन को दी मात। ब्राजील ने पेनल्टी शूटआउट में चिली को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। कोलंबिया ने उरुग्वे को हराकर अंतिम 8वें जगह बनाई। विंबलडन में एक बड़ा उलटफेर। महिला एकल में पहली वरीयता प्राप्त सेरेना विलियम्स का सफर हुआ समाप्त। वहीं पुरुष वर्ग में रॉजर फेडरर और राफेल नडाल अपने अपने मुकाबले जीतने में कामयाब रहे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से हुई शुरू। लाखों श्रद्धालु रथ यात्रा में कर रहे हैं शिरकत। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं।